मैं हूं सोच चौहान और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी पोर्टल। और आज जो हम लैब के लिए लेक्चर आए हैं वो बहुत ही स्पेशल लेक्चर है। और ये जो है आपका एकदम बेसिक है। जो भी आपको चाहिए, चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, चाहे आप 11th के हो, चाहे आप 12th के हो, ये जो मैं लेक्चर लेके आया हूँ ये सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्लीज़ इसको जो है बड़े ही ध्यान से और बहुत इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा और देखिएगा। इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो हमारा ग्राफ होता है, ग्राफ तो आप सभी जानते होंगे, इस तरह से ये आपको यहाँ पे ग्राफ दिख रहा होगा, इसे हम ग्राफ बोलते हैं। तो इस ग्राफ में हम जो कोई भी कर्व देखते हैं तो वो जो कर्व होता है वो किसी ना किसी जो है इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो भी हम मैथ में इक्वेशंस देखते हैं, अब इक्वेशंस कैसे होती हैं, जैसे कि मैंने आपके लिए लिख दिया भाई साहब 2x + y = 0, ये इक्वेशन हो गई। मैंने आपसे लिख दिया कि भाई साहब x² प्लस का जो है y² = 4, ये आपकी इक्वेशन हो गई। तो मैथ में जितनी भी इक्वेशंस होती हैं वो आपका ग्राफ में कोई ना कोई कर्व को बना रही होती हैं। अब कैसे बना रही होती हैं, क्या होता है, जरा मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन को मैं पुट करूँगा और मैं आपको ये बताऊँगा कि वो किस तरह से अपना अपना एक शेप ले लेंगी। देखिए जरा ये सब कैसे होता है आपका। तो जैसे कि लिए अभी हम एक इम्पोर्टेंट एक जो है बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं और हम पुट कर देते हैं कि भाई साहब आपका जो है x प्लस का 9 मैंने कह दिया आपसे भाई साहब क्या 2। तो आपको यहाँ पे देखने को मिला हुआ कि इसने जो है अपनी ही तरफ से क्या करा, एक इक्वेशन को बना दिया या फिर एक लाइन को इसने बना दिया। मैंने यहाँ पे क्या इक्वेशन को टाइप किया है, x प्लस का जो है 9y = 2। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ इसने क्या किया, एक ब्लैक आपको दिख रही होगी, इसने एक अपनी ही लाइन को बना दिया इस तरीके से। अब ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे का रीज़न हम अभी आपको नहीं बता रहे हैं। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे कोई भी इक्वेशन किसी भी ग्राफ में अपना अपना कर्व बनाती है। जैसे इसने एक स्ट्रेट लाइन को बनाया, अब मैं कोई दूसरी इक्वेशन को टाइप कर देता हूँ। जैसे कि मैं आपका यहाँ पे टाइप करता हूँ आपका x² प्लस जो है y² और आपका = मैंने कह दिया भाई साहब 5। और आपको यहाँ पे, अच्छा मैंने यहाँ पे पावर 22 कर दी है, गलती से मैं एक पावर घटा देता हूँ। तो ये देखिए x² प्लस y² = 5। और आपको क्या मिल रहा होगा, यहाँ पे एक सर्कल देखने को मिलेगा। इस तरह का एक आपको सर्कल देखने को मिल रहा है देखने को सर्कल। ये देखिए सर्कल बन गया। तो मैं जो है क्या कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन को टाइप कर रहा हूँ, ये अपना अपना कोई भी शेप दे रहा है। जैसे मैंने x² प्लस y² = 5 के इसने एक सर्कल बना दिया। मैंने x प्लस का 9y = 2 के इसने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। अब देखो मैं और क्या करता हूँ, कोई भी अपने ही मन से क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे अभी के लिए मैंने ले लिया x की पावर जो है कितना ले लिया मैंने भाई साहब, x की पावर मैंने ले लिया 33। और मैंने ले लिया भाई साहब क्या आपका प्लस का जो है y² 25 और = मैंने कह दिया 5। और आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, एक अलग ही तरह का आपको जो है क्या मिल रही होगी, एक लाइन, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये मुझे ही समझ नहीं आ रहा, ऐसे इसने कुछ भी बना के दे दिया। आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ये यहाँ पे आपका ये ब्लू में ये देखने को मिल रहा है। तो हम जो भी देखते हैं, चाहे आपका कोई भी कर्व हो, चाहे आपका कोई भी आपका मैं बोल सकता हूँ ड्राइंग हो, जैसे आपका कोई भी क्या लिखा हुआ है, जैसे कि एक मैंने ये ड्राइंग बना दी है ना, ये देखिए कोई भी एक ड्राइंग बना दी। तो ये ड्राइंग है वो अपने आप में कोई ना कोई इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब मुझे नहीं पता इसकी इक्वेशन क्या होगी, लेकिन जो है हम क्या कर सकते हैं, मैथ की मदद लेके हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। हम इसको ये सब कर्व को देखेंगे और इसकी हम इक्वेशन को बना देंगे, और ऐसे ही उसको इक्वेशन को हम पुट करेंगे, हमारे लिए कोई ना कोई जो है क्या बन जाएगा, वहाँ पर कर्व निकल कर जाएगा। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि मैंने लिया आपका क्या, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल ले रहा हूँ जो आपको अभी देखने को मिलेंगे। मैंने ले लिया x की पावर जो है क्या आपका स्क्वायर कर दिया, मैंने x का स्क्वायर कर दिया है, प्लस का जो है 6/22 कर दिया है। और हम मान लेते हैं ये जो है इक्वल है किसके, 2 के। अब आपको देखने को मिलेगा इसने एक क्या बना दिया, स्क्वायर टाइप में आपको देखने को मिल रहा होगा, इसने बना दिया है। तो ये सब क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए। देखिए यहाँ पे ये रेड कलर का आपको देखने को मिल रहा होगा, इसने एक क्या बनाया, स्क्वायर टाइप में बना दिया है। तो जितना भी हम क्या करते हैं, हमारा जो भी मैथ में इक्वेशन होती है वो कुछ ना कुछ जो है कर्व को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। अब मैं आता हूँ अपने मेन पॉइंट पे, जिसके लिए मैंने लेक्चर को बनाया है, अब क्रिएट कर रहा हूँ। देखो मैंने आपको जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे हमारे लिए क्या आई थी कि क्वेश्चन निकल के आई थी, जिसको मैंने लिखा था कि, या बुक में लिखा था आपका x = आपका 0.8
और टी दी पावर क्यूब था, है ना। और मैंने वहाँ पे आपसे क्या कहा था कि ये जो मैं इक्वेशन बता रहा हूँ आपको, ये क्या है, किसी न किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वहाँ पे हमारे लिए कोई क्या कर्व था, तो वहाँ पे हमारे लिए इस तरह का कोई कर्व था। तो मैंने कहा था कि ये जो कर्व तुम्हें देखने को मिल रहा है वो क्या है, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे ये इक्वेशन को टाइप करूँगा यहाँ पे, और मैं बताऊँगा कि देखिए वहाँ पे ऐसा ही कर्व आपको देखने को मिलेगा। अब मैं ज़रा सभी को हाइड कर देता हूँ जो जो मैंने ग्राफ बनाए हैं उनको, जिससे कि आपको जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल समझ में आ जाए। तो बिल्कुल ग्राफ खाली है। अब हाँ, एक और बात मैं बता दूँ, यहाँ पे मैं जो एक्स लूँगा वो जो है क्या है, देखिए यहाँ पे हम जो एक्स स्कल टू क्या ले रहे हैं, 0.08 टी डी पावर क्यूब ले रहे हैं। तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, जो ऐप हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारा क्या है, बाई टाइप नहीं होता, टी टाइप नहीं होता, वहाँ पे सिंपली एक्स और बाई टाइप होता है। तो अब हम क्या करें, इस टी को क्या माने, हम एक्स माने या बाई माने। तो देखिए मैथमेटिकल हिसाब से चलेंगे तो हमको टी को जो है क्या मानना पड़ेगा, हमें एक्स मानना पड़ेगा। और जो हम एक्स यहाँ पे जो ले रहे हैं उसको हमें बाई मानना पड़ेगा। मतलब कि हम जो इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे और उसको ऐसे लिखेंगे कि बाई इक्वल टू आपका 0.08 और आपका जो है एक्स की पावर क्यूब करके ऐसा लिखना होगा, क्योंकि इसमें जो है इस तरह से ही वर्क करता है आपका। तो अब मैं इसको पुट करता हूँ और देखिए आपका कर्व जो आपने अपनी बुक में देखा वही का वो यहाँ पे बन गया जाएगा आपके लिए। अब मैं ज़रा इस कर्व को ज़रा या फिर बनाता हूँ, पुट करता हूँ। तो मैंने लिखा यहाँ पे बाई इक्वल टू आपका 0.08 एक्स द ये आपका क्यूब करके। देखो कर्व आपका वही निकल के आ गया है। आप इस चीज़ से निश्चित रहिए कि आपका जो है इधर नीचे की ओर भी ये बढ़ते हुए आ रहा है, तो वो हमें अभी इग्नोर करना है, क्योंकि हम नीचे का नहीं ले रहे हैं, हमको सिर्फ ऊपर ऊपर का पॉजिटिव पोर्शन चाहिए। और पॉजिटिव पोर्शन कौन सा चाहिए हमें, ये वाला चाहिए, है ना। यहाँ पे हमें ये पॉजिटिव पोर्शन चाहिए, तो हमें जो है ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन चाहिए आपका, ये जो आ रहा है आपको। तो ये जो हमारे लिए क्या है, ये जो दिख रहा है वो हमारा आपको बुक में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसने इन्फिनाइट इसलिए लेगा क्योंकि इसमें क्या है, एक एक्चुअल वैल्यू हमारे पास नहीं है ना। उसमें क्या था, हमारे पास एक वैल्यू थी, जैसे कि यहाँ पे हमारे लिए वहाँ पे कुछ 0 था, 1 2 3 ऐसे था। अब इसमें हमें नहीं पता है वो स्केल, मतलब इसका जो स्केल है ना वो डिफरेंट है, इस कारण से आपको ये थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, लेकिन वही कर्व है ये। तो इस तरीके से मुझे कहना ये था कि कोई भी जो हमारा एक कर्व होता है वो क्या करता है आपका, कोई ना कोई इक्वेशन से बनता है, और कोई भी इक्वेशन जो होती है वो किसी ना किसी कर्व को बना रही होती है। और यही सब मुझे बताना था, इसलिए मैंने ये लेक्चर क्रिएट किया और आपको ये समझ आया होगा। और बाकी फिर किसी और लेक्चर में हम कुछ बेसिक को लेंगे। और इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। यदि आपको पूरा सब कुछ समझ आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर हिट करके जाइएगा। और इस वीडियो का जो टारगेट है वो है भाई साहब 500 लाइक का। तो प्लीज़ इसको जो है 500 लाइक तक पहुंचा दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो हमने बनाई है आपके लिए, और ये बहुत ज़रूरी भी थी, है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये सब मैं कर्व ऑन कर देता हूँ जिससे आप देख लीजिएगा, देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, है ना।